गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे साइंस। साइंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति सिंटिया नामक शब्द से हुई है। साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है सिंटिया नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। सिंटिया का जो अर्थ होता है वह होता है जानना। विज्ञान, साइंस को हम क्या कहते हैं? हिंदी में विज्ञान कहते थे। विज्ञान कहते किसे? प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान दो प्रकार का, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। और भौतिक विज्ञान भी दो प्रकार का, एक भौतिक विज्ञान और एक रासायनिक विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान बताए दो प्रकार का, एक भौतिकी और एक रसायन। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? भौतिकी के बारे में। भौतिकी का पिता जो है न्यूटन को कहा जाता है। भौतिकी का पिता किसको कहा जाता है? न्यूटन को। आधुनिक भौतिकी का पिता जो है गैलीलियो और आइंस्टीन को कहा जाता है। भौतिकी कहते किसे हैं? भौतिकी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है थ्यूसिस नामक ग्रीक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकृति। भौतिकी शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुआ है, जिसका अर्थ है क्या? प्रकृति। भौतिकी कहते किसे हैं? पदार्थ ऊर्जा तथा इसके पारंपरिक संबंधों को, पदार्थ ऊर्जा तथा इसके पारंपरिक संबंधों को हम क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। भौतिकी को 11वीं सदी तक प्राकृतिक दर्शन के नाम से जाना जाता था। भौतिकी को 11वीं सदी तक प्राकृतिक दर्शन के नाम से जाना जाता था। अब अभी इसे भौतिकी के नाम से जाना जा रहा है। भौतिकी में आज हम पढ़ाएंगे मात्रक के बारे में। मात्रक कहते किसे हैं? पदार्थ या पिंडों को मापन इकाई के, पदार्थ या पिंड के मापन इकाई को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार का होता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक कितने प्रकार का होते हैं? दो प्रकार के। मात्रक कितने प्रकार के? दो प्रकार के, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक, देखिए वो मूल मात्रक किसे कहते हैं? मूल मात्रक जो है वैसे मात्रक को कहते हैं जो स्वतंत्र होता है, यानी दूसरे से मदद नहीं लेता है। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए, बिना किसी मात्रक के स्वयं को जो संबोधित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। सीधी से बात समझिए, दूसरे का मदद नहीं लेता है। मूल मात्रक दूसरे का मदद नहीं लेता है। मूल मात्रक का संख्या 7 है। मूल मात्रक की संख्या कितना है? 7 है। पहले आता है लंबाई। 1 नंबर लंबाई। लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर। अब आता है समय।
समय को जो है, समय का मूल मात्रक जो है सेकंड होता है। समय का मूल मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। और आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत में समय को चतुर्थ विमा के रूप में प्रयुक्त किया है। अब आते हैं द्रव्यमान पर। द्रव्यमान का मूल मात्रक केजी होता है। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है? केजी होता है। केजी को जो है फ्रांस के रेविस नामक स्थान पर अंतरराष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में सुरक्षित रखा गया। वो जो है प्लेटिनम और ड्यूटेरियम का बना होता है। किसका बना हुआ है? प्लेटिनम और ड्यूटेरियम का। अब आते हैं ताप पर। ताप का मूल मात्रक केल्विन होता है, जिसे हम के से सूचित करते हैं। ताप का मूल मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, जिसे हम किससे सूचित करते हैं? के से। जहाँ पाते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या होता है? केंडला होता है। क्या होता है? केंडला। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या होता है? केंडला होता है। अब विद्युत धारा। विद्युत धारा का मूल मात्रक जो है एम्पियर होता है। तो जब दो पतले तथा लंबे तारों में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगता है। इसके इस परिणाम को 1 एम्पियर कहा जाता है। इसके इस परिणाम को क्या कहता है? 1 एम्पियर कहा जाता है। अब आता है 7वां, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है? मोल होता है। 1 मोल पदार्थ का वह मात्रा है जिसमें अवयवी तत्वों की संख्या 2.023 × 10⁻23 होता है। इसे हम एवोगाड्रो की संख्या भी सूचित करते हैं। इसे हम ए से सूचित करते हैं। अब एसआई के 2 संपूरक मात्रक होते हैं। एसआई के 2 संपूरक मात्रक होते हैं, एक रेडियन, एक स्टेरेडियन। रेडियन से समतल पर बने कोण को मापते हैं। रेडियन से समतल पर बने कोण को मापते हैं और स्टेरेडियन से ठोस में बने कोण को मापते हैं। फिर ये समझिए, एसआई के 2 संपूरक मात्रक होते हैं, एक रेडियन, एक स्टेरेडियन। रेडियन से समतल पर बने कोण को मापते हैं और स्टेरेडियन से ठोस में बने कोण को मापते हैं। अब चलते हैं व्युत्पन्न मात्रक पे। बताया था आपको मात्रक 2 प्रकार का होता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक आप समझ गए। आते हैं व्युत्पन्न मात्रक पे। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? वैसे मात्रक जिसको संकेत करने के लिए दूसरे मात्रक की आवश्यकता होती है, उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कैसे कहते हैं? जिसे संकेत करने के लिए दूसरे मात्रक की आवश्यकता होती है। जैसे बल ले लीजिए, दाब ले लीजिए, कार ले लीजिए, विभव ले लीजिए। ठीक है। कहता है मात्रक पद्धति को मापन के तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। मात्रक पद्धति को मापन के तौर पे 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति को ब्रिटिश या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। मिस्टेक, सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। सीजीएस का मतलब जान लीजिए, सेंटीग्राम
है। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस का फुल फॉर्म हुआ सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर होता है एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड। इसे